अनुराग भदौरिया जी, आपसे और गौरव जी से शुरू करता हूं। हर्षवर्धन जी भी आ गए, जरा बता दीजिए ये एलओपी पीएम से बड़ा होता है क्या? ये आपके नेताओं को इसकी चिंता है कि मोदी 70 बार दिख रहे हैं और वो 69 बार क्यों? जनता की चिंता नहीं है। यह वही असलियत है। जब तक वोट लेना था तब तक जी हमें आपका काम करना है, वोट ले लिया। ये देखो, ये है अयोध्या के राजा। यही आपका माइंडसेट, तो क्लियर कर दीजिए अनुराग भदौरिया जी। एंड देन गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि पेपर लीक का मुद्दा जो राष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा है, ये राष्ट्र की सबसे बड़ी आज की डेट में इससे बड़ा मुद्दा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। 25 लाख बच्चे और कम से कम 1 करोड़ परिवार उससे प्रभावित है। अगर इस मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाता है तो मुझे लगता है तो माइक तो नहीं बंद करना चाहिए ना। माइक बंद करने की क्या जरूरत है? हम लोग पार्लियामेंट के अंदर में देश के मुद्दे को लेके आए हैं ना, देश के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आए हैं। तो फिर आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों डरती है पेपर लीक वाले मुद्दे पे उठाने के लिए? ये तो नहीं होना चाहिए। उसी तरह से कोई भी मुद्दा हो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या हो गई है कि जैसे ही आप राष्ट्र के मुद्दे, बच्चों से संबंधित मुद्दे उठाओगे, उसी पे उन्होंने माइक बंद कर दिया जाएगा। तो मैंने तो भारतीय जनता पार्टी की एक ही बात कही है, बीजेपी कैसी है पहेली, हाय कभी पेपर लीक, ये क्या हो गया? तो कभी एयरपोर्ट गिर जाए। बीजेपी कैसी है पहेली, हाय जहाँ होने लगे माइक बंद, वहाँ बड़े संविधान पे खतरा। बीजेपी कैसी है पहेली, हाय कहीं पेपर लीक, इनका राग भैरवी तो खत्म हो जाए, गिर जाए। बीजेपी के साथ दिक्कत है, बीजेपी के साथ दिक्कत है कि जैसे ही आप समाज के मुद्दों को उठाओगे वैसे ही वो आपका माइक बंद कर देंगे। तो मेरे अभी तक समझ में नहीं आया कि हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी में इतना घमंड क्यों है? हारने के बाद 40 सीटें हैं, पॉइंट ये है, हारने के बाद। गौरव भाटिया जी प्लीज एक्सप्लेन, ये कौन सी गणित है? मैं बता रहा हूं, मैंने आपको उस दिन भी बोला था गौरव भाटिया जी, ये माइंडसेट, ये दे आर डेलिबरेटली सीपिंग इट इन, ये जानबूझ के सीप इन कर रहे हैं और यही ग्राउंड पे भी कर रहे हैं कि हमने यूपी में बाबा को हरा दिया और दिल्ली में मोदी को हरा दिया। अब कैसे हराया ये मेरे, क्योंकि सबका क्रक्स सिर्फ एक शब्द है, बीजेपी को हरा के। मैं उनके राग और कितना सुर कितना ताल में उस पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इस पे जा रहा हूं। वो कह रहे हैं उन्होंने बीजेपी को हराया, तो कैसे हराया है बीजेपी को, जरा इस पे बात हो जाए क्लैरिटी से। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक विनती करता हूं, हम चर्चा करने यहाँ पे आते हैं, इतना बेसुरा राग मैंने आज तक जीवन में नहीं सुना है। और मुझे लगता है लाखों दर्शकों ने टीवी बंद किया होगा 1 मिनट के लिए, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बेसुरा राग सुना। जिनके पास तथ्यों पे संविधान की समझ नहीं होती है, वो इस तरह की बातें करते हैं। और ये वो है जो भगवान राम का अपमान करके अयोध्या का राजा अपने सांसद को बता देते हैं। ये तो कुछ भी कर सकते हैं, राम ने हरा, लेकिन आज का जो विषय बीच में नहीं सबसे पहले खदेड़ दिया, प्लीज बीच में नहीं। अनुराग जी थैंक यू। अनुराग जी, आपके गाने में भी कोई बीच में नहीं बोला। थैंक यू सर। आपके गाने में भी कोई बीच में नहीं बोला। अनुराग जी प्लीज डोंट डू दिस। थैंक यू। गाना तो गा ही नहीं पाएंगे। अरे अच्छा, बीच में नहीं अनुराग जी, थैंक यू। अनुराग जी प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस, थैंक यू। बात करूंगा पानी भरने की बात। अब मुझे समझ आ रहा है बेचारे स्पीकर महोदय क्यों फेडर डाउन करते होंगे। बहरहाल जनता की बात कर रहा हूं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आज सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव होता है जी, और ऐश्वर्या जी, संविधान की प्रतिलिपि हाथ में पकड़ लेने से जो अपरिपक्व होते हैं, नासमझ होते हैं, कम गंभीरता रखते हैं, वो संविधान नहीं जान पाएंगे। अगर आर्टिकल 87 पढ़ते, आर्टिकल 87 में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि चुनाव होने के बाद जब नई संसद में पहली बार जो है चर्चा होगी तो वो राष्ट्रपति अभिभाषण पे होगी और धन्यवाद प्रस्ताव होगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, जब राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं पेपर लीक का मुद्दा उठाया तो क्या राहुल गांधी और विपक्ष और सपा, इन तीनों को मौका नहीं मिलता अपनी अपनी बारी में इस मुद्दे को भी उठाने के लिए? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग स्थगन प्रस्ताव दे रहे हैं, जिसपे स्पीकर महोदय ने
व्यवस्था दी और उसको नकारा, क्योंकि संवैधानिक नहीं होता अगर उसको मान लेते तो। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, आजादी के बाद कभी भी ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको स्थगित किया गया हो? उत्तर है नहीं। तीसरी बड़ी बात है, ये राहुल गांधी की नौटंकी खत्म ही नहीं होती है। आप मुझे बताइए, कभी संसद के पटल पर हवाई चुंबन देते हैं, कभी आंख मारते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी के गले लग जाते हैं बिन बुलाए, और अब तो हद ही हो गई, कहने लगे माइक बंद हो गया। स्पीकर महोदय ने तुरंत बताया मेरे पास कोई बटन नहीं है, माइक बंद नहीं हुआ। और मैंने तो रिपब्लिक भारत में देखा कि जब राहुल गांधी बता रहे माइक बंद है, ये बात अलग है कि उनकी अकल बंद रहती है, तो उनकी आवाज आ रही थी। इसका मतलब ये ढोंग था, ये धोखाधड़ी थी। और किस लिए था? क्योंकि जो हमारे छात्र भाई बहन हैं उनको भी ये ठगना चाहते हैं, तैयारी करके आते नहीं हैं, तो किसी पे तो ठीकरा फोड़ना है। एक बात पे और बता दूं, क्या? अगर जो रूल्स हैं लोकसभा के प्रोसीजर के, उनको आप देखिए, रूल नंबर 352 है, उसमें आपको मालूम है क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि अगर आप कोई गलत आरोप लगाते हैं किसी भी सदस्य पे भी, यहां तो हम स्पीकर की बात कर रहे हैं, तो वो अपने आप में निंदनीय है, वो संविधान के विपरीत है। और ये राहुल गांधी कर रहे थे। आपको लगता है कि कोई मानता है? आज सवाल ये पूछा जाएगा कि आप संविधान को तार-तार करते हैं, मर्यादा भंग करते हैं, और खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, स्वयं वेल में चले जाते हैं, जिसका संज्ञान उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने लिया और कहा ये काला दिन है आज हमारे लोकतंत्र के लिए कि नेता प्रतिपक्ष वेल में आ गया। ओके, अनुराग भदौरिया क्विकली बोलना चाह रहे हो? ओंकारेश्वर जी, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, 10 ही सेकंड बोलिएगा, बोलिए। देखिए, इस देश के अंदर में इस देश के अंदर में लास्ट 5 सालों में 65 पर्चा लीक हुए हैं, घटनाएं हुई हैं। 40 वो पर्चा लीक है जिसमें सीधी भर्ती का था, 25 तो राजस्थान में हुए जब 5 साल में 65 पर्चा लीक हो जाए, लोगों को लाखों लोगों का भविष्य अधर में आ जाए, और आप कह रहे हो उसका सवाल पार्लियामेंट में उठाया जाएगा तो आवाज बंद कर दी जाएगी। यही तो संविधान पे खतरा है। 27 पर्चे लीक हुए, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, इनको ये भी नहीं पता, क्योंकि आपके लिए ये मुद्दा नहीं है, हमारे लिए मुद्दा है। लाखों परिवार, जहां पे आप सोचो वो गरीब बच्चे, वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो नोएडा में नहीं रहते हैं, अपने परिवार की भर्ती करते हो, नहीं बड़ी और उसके बाद बातें करते हो, कैसे पैसे खर्च करेंगे, कैसे 2 लाख रुपए लाएंगे? इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात सुने, उनकी आर्थिक मदद भी हो, जिससे कि दोबारा एग्जाम दे पाए। आप पर्चा लीक करते हैं और आपके लोग उसमें इन्वॉल्व पा जाते हैं। बेदराम का नाम आया, बेदीराम कौन है? बेदीराम के पार्टी के साथ आप अलायंस लेके सत्ता चला रहे हो के अंदर में। ओके, आपने 10 सेकंड मांगे थे, इसलिए भाग रहे क्योंकि हर्षवर्धन जी माफी चाह रहा हूं, आ रहा हूं, ओंकारेश्वर